क्या आप सब जानते हैं कि ट्रैक रेसिंग में सबसे पॉपुलर चॉइस ऑफ अटैक कौन सी मोटरसाइकिल है? 1960s में जापानीज बाइक कंपनी इस तरह की मोटरसाइकिल बना रही थी जो हर फील्ड ऑफ यूजिबिलिटी में आउट परफॉर्म कर सके। बट जापानीज मैन्युफैक्चरर्स ने आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज किया कि हर इंडिविजुअल टास्क के लिए एक डिफरेंट मोटरसाइकिल होना चाहिए। कैटेगरी डिफरेंशिएशन में पहली मेजर रेवोल्यूशन 1968 में आई जब होंडा ने अपनी CB750 लॉन्च की, जो कि एक 4 सिलेंडर बाइक थी एंड इट इज नोन एज द ग्रैंडफादर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स बाइक। एंड फॉलोइंग दैट रेवोल्यूशन हर मेजर बाइक कंपनी ने स्पोर्ट्स ओरिएंटेड मोटरसाइकिल्स 4 सिलेंडर इंजन के ऊपर बेस करना शुरू कर दी ताकि वो ट्रैक के ऊपर हाई आरपीएम परफॉर्मेंस अच्छी दे सके। इस सारे कंपटीशन में एक मेजर कंपनी थी यामाहा, जिसको वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लोग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर के नाम से जानते थे। इन द स्पोर्ट्स कैटेगरी दे स्टार्टेड ऑफ विद द मोटरसाइकिल्स लाइक FZR and ultimately shifted to the YZF R1 which was dominant on the track. Yamaha YZF R1. It's a race apart. ये वो टाइम है जब ग्लोबली एक इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ दुनिया जा रही थी और लोगों को एक इकोनॉमिकल पैकेज में टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस चाहिए। तो यामाहा ने एक 108 हॉर्स पावर मोटरसाइकिल इंट्रोड्यूस की जो कि अपने कंपटीशन में सबसे लाइट वेट थी, और उसका लाइट वेट होना उसको ऐसी पावर वेट रेशियो देता था कि वो ट्रैक पे सबसे डोमिनेंट होना शुरू हो गई। दैट मोटरसाइकिल इज नोन एज द यामाहा R6। अब ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि यामाहा अपनी लुक्स की वजह से सक्सेसफुल है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। दिस बाइक इज सक्सेसफुल बिकॉज इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोटरसाइकिल ऑन अ रेस ट्रैक। एंड उसका एक मेजर रीजन ये है कि इसका रेड लाइन 16,500 आरपीएम पे जाके आता है, जो कि अपने 600 कंपटीशन में थोड़ा सा ज्यादा है। फॉलोड बाय इट्स एक्सट्रीम राइडिंग पोजीशन, जो कि आपको इस तरीके से लॉक इन करता है जैसे ये बाइक आपकी बॉडी के हिसाब से डिजाइन हुई थी। एज लॉन्ग एज आप इसको 10,000 आरपीएम से नीचे चला रहे हो तो आपको लगेगा जैसे आप एक 300-500 सीसी बाइक चला रहे हो, लेकिन जैसे ही आप 10,000 आरपीएम क्रॉस करते हैं तो ये आपको सेम थ्रॉटल पोजीशन पे ऐसे पीछे फेंकती है जैसे इसका टर्बो ऑन हो गया हो, जो कि स्ट्रीट राइडिंग के एस्पेक्ट से थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बट ट्रैक राइडिंग के एस्पेक्ट से इंतहाई मेजर एडवांटेज है, क्योंकि आपने एक ट्रैक के कॉर्नर्स के ऊपर एक हाई आरपीएम रेंज ही मेंटेन करनी है। और जहां ज्यादातर लोग इसके एग्रेशन को डिस्कंफर्ट से रिलेट करते हैं, इट इज एक्चुअली वेरी यूजफुल ऑन द ट्रैक कंसीडरिंग ये बाइक इंतहाई निम्बल और मैन्यूवरेबल हो जाती है व्हेन यू राइडिंग ऑन अ ट्रैक। बट यामाहा डिडंट इवॉल्व विदाउट कंट्रोवर्सी। 2006 में जब सबसे पॉपुलर होने वाली R6 जनरेशन लॉन्च की गई तो यामाहा ने क्लेम किया कि ये बाइक 17,500 आरपीएम तक जाएगी, which used to be the wow factor of the motorcycle back then. But later people discovered that engine wasn't actually going up to that RPM level. असल में टैकोमीटर में 8% एरर था, जिसकी वजह से बाइक एक्चुअली 16,000 आरपीएम पे होती थी, बट मीटर पे आपको 17,500 आरपीएम दिखाती थी। इस फॉल्स मार्केटिंग का यामाहा के ऊपर एक बहुत हैवी किस्म का प्रेशर आया, जिस पर लोगों को उन्होंने ये ऑफर किया कि हम आपसे यामाहा R6 वापस बाय कर लेंगे। बट अदर देन दैट स्मॉल मिस्टेक, यामाहा की ये बाइक इतनी परफेक्ट थी कि people still didn't stop buying it and it soon bounced back and became the most popular selling 600cc motorcycle of the world. इसकी ट्रैक कैपेबिलिटीज इतना आउट परफॉर्म करती हैं कि पाकिस्तानी हिस्ट्री में सिर्फ एक लाइसेंस MotoGP रेसर है, and that guy also uses a Yamaha R6 for his track days. For more lessons of motorcycle history like this one, stay tuned to Moternity.